40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जब रायता फैला, जब ये क्लिप सर्कुलेट होने लगी और लोगों को दिखने लगा कि यार ये तो यूनिवर्सिटी इतनी बर्बरता कर रही है, तब जाकर यूनिवर्सिटी में किसी को अकल में ठिकाने आया होगा। लेकिन सोचिए कि कितना गंदा एक थॉट प्रोसेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में बैठ गया है, जहां वार्डन, जहां प्रोफेसर, और सुन लीजिए क्या क्या कहना है यहां के प्रोफेसर को, कि बच्चों को आप कह रहे हो, मंजूषा पांडे बच्चों को कह रही है कि तुम यहां हो क्या, हम तुम्हें फ्री में खाना खिला रहे। सुन लीजिए जरा अश्लीलता। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। यूनिवर्सिटी का जीडीपी नेपाल से भी ज्यादा है। हमारे फाउंडर आपको 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। यह अश्लीलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अश्लीलता लगती है जहां स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं, चलिए वहां एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन यह क्या उससे ज्यादा अश्लील सोच नहीं है? क्या यह देश का नाम बर्बाद नहीं कर रहा है इस तरीके के घिनौने स्टेटमेंट्स? फिर जब ये स्टेटमेंट्स वायरल होने लगे, थैंक गॉड जो स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड कर लिया ये सारी चीजें, जब ये चीजें वायरल होने लगी तब समझ में आया कि भैया ये तो मामला हाथ से निकल रहा है। तब पहला डैमेज कंट्रोल मेजर हो रहा है। ये देखिए कितनी रिग्रेटफुली जब आदमी पकड़ा भी जाता है ना, तो कितनी धीरे तरीके से सॉरी मांगने की कोशिश करता है। सॉरी नहीं मांगा गया, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। रजिस्ट्रार साहब, और कोई नहीं मिला बलि का बकरा, रजिस्ट्रार को घुसा दिया कि भैया एक काम करो, तुम एक स्टेटमेंट दे दो कि स्टूडेंट्स अब तुम लोग वापस आ जाओ। There was an unfortunate incident. An appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. तो पहला नोटिस था गेट आउट, उसके बाद दूसरा नोटिस आता है प्लीज कम बैक। लेकिन ये दूसरे नोटिस आने के बाद भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमें रीच आउट करके ये दिखा रहे हैं, बता रहे थे कि उनसे एनडीए साइन करवाया जा रहा था और ये दिखाया जा रहा था कि उनको हॉस्टल में वापस लिया जा रहा है एज अ फेवर, कि उन्होंने गलती की थी, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। तो ये जो दोगलापन है ये तब भी चल रहा था जब इतनी थू लादर हो रही थी, जब इतना एक्सपोजे हो रहा था, उस समय भी कॉलेज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली 2 दिन बाद जाकर यूनिवर्सिटी को अब यह बात समझ में आई कि यह मामला तो पूरा हाथ से निकल चुका है, यह बात नेपाल में फैल चुकी है, वायरल हो चुका है। तब जाकर यूनिवर्सिटी ने कहा कि चलो अब हम एक कंप्लीट अपॉलॉजी देते हैं, और तब आता है आपके पास एक अपॉलॉजी नोट जहां अनक्वांटिफाइड अपॉलॉजी दिया गया है, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए प्यार बरस रहा है और कहा जा रहा है कि वो इमीडिएटली ज्वाइन करे। तो